everyone, a very good morning to all of you. Today I am here again with the new topic. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. Guess what? What is the name of the topic? You all are going to answer. आपको आंसर इसी पिक्चर में से मिल जाएगा. Guess the topic. Now, what is the sign? ये साइन क्या है? Question mark की, right? Yes, exactly. Our topic is also question words. So, today's topic is question words. Now, don't you misunderstand between question words and yes or no questions. आपको yes or no questions का टॉपिक and question words के टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि yes or no questions का जो टॉपिक है उसमें हमें आंसर्स देने हैं. Okay, you have to learn to give the answers in yes or no pattern. But यहाँ पे आपको questions कैसे form होते हैं और else questions किसके लिए है, यहाँ पे वो पढ़ेंगे हम. Okay, so don't you misunderstand between yes or no questions का topic and question words का topic. Now, let us understand this topic in detail. What are question words? Question words क्या होता है? A question word helps in asking questions. Question word helps in. Question words क्या मदद करते हैं? Question पूछने में. अगर हमें कभी भी डाउट हो या तो हमें किसी का नाम पूछना हो, किसी का पता पूछना हो, तो उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है? क्वेश्चन पूछना. हम पूछेंगे तभी तो जवाब मिलेगा, है ना? इसीलिए question words are most important things. Now, a question begins with capital letter and ends with a question mark. जो question होते हैं वो begins मतलब शुरू होना. वो शुरू कहाँ से होते हैं? कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर दैट इज जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है. किसमें? क्वेश्चन में. एंड एंड्स मतलब खत्म होना. वो खत्म कहाँ से होते हैं क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन मार्क से. इनटू ब्रैकेट यू ऑल कैन सी द सिंबल ऑफ अ क्वेश्चन मार्क. इन शॉर्ट, अ क्वेश्चन बिगिंस विथ दैट इज शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से एंड खत्म होते हैं क्वेश्चन मार्क से. नाउ, हु, व्हाट, वेयर, ये सब क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स है जिससे क्वेश्चन शुरू होते हैं, है ना? Who, what, where are the three words with which we can begin a question. Now, imagine, आप सिर्फ सोचो, if मैं आपको ये बोलूँ, is your name, do you live, cooks in your house, इसके बिना क्वेश्चंस अधूरे लगते हैं. यस, तो ये क्वेश्चन कुछ आधे अधूरे हैं. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इफ आपको मैं सिर्फ ये ही बोलूँगी, इज योर नेम, डू यू लिव, कुक्स इन योर हाउस. बट क्या यहाँ पे क्या मिसिंग है? वॉट इज योर नेम? सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. वॉट, विदाउट दिस द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. सो वॉट इज योर नेम? वेयर डू यू लिव? हु कुक्स इन योर हाउस? है ना? आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो? और आपके घर में खाना कौन पकाता है? सो विदाउट दिस वर्ड्स क्वेश्चन इज ऑलवेज इनकम्प्लीट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल. फर्स्टली, द फर्स्ट इज हु. द यूज ऑफ हु. द यूज ऑफ हु. हु किसके लिए यूज होता है? देखो, अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क करना बहुत ही इजी हो जाएगा. कौन से टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. तो हु किसके लिए यूज होता है? हु इज यूज्ड फॉर पर्सन. ओके, हु किसके लिए यूज होता है? एक पर्सन के लिए. यस, फॉर एग्जाम्पल, हु इज शी? शी इज माई टीचर. देखो, क्वेश्चन क्या है? हु इज शी. क्वेश्चन किससे बिगिन होता है? हु से. और उसने क्या पूछा है? शी.
तो पिक्चर में क्या है, टीचर, तो ऑफ कोर्स टीचर क्या है, एक पर्सन है. यस, टीचर क्या है, एक पर्सन. सो इन शॉर्ट हु इज यूज्ड फॉर पर्सन. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. हु इज ही? He is a doctor. Who is he? He is a doctor. Again, ये क्वेश्चन किससे बिगिन होता है, who से. But he is a male word. Yes, masculine gender. He words. तो he क्या है, एक पर्सन है. ऑफ कोर्स अगर आपको she और he कहा जाता है तो आप आराम से पहचान लोगे कि ये एक पर्सन को बिलोंग होता है. तो who अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिखता है तो ऑलवेज रिमेंबर हु इज यूज्ड फॉर पर्सन. ओके, हु इज शी, हु इज ही. द क्वेश्चन वर्ड हु इज यूज्ड फॉर पीपल. ओके, हु किसके लिए यूज होता है, पर्सन और पीपल. नेक्स्ट व्हाट. नेक्स्ट क्या है, व्हाट. पहले हमने पढ़ लिया हु हमें पता लग गया पीपल के लिए यूज होता है और पर्सन के लिए यूज होता है. बट व्हाट, नाउ व्हाट इज यूज्ड फॉर आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. व्हाट किसके लिए यूज होता है, इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, कुछ पता करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है. Yes, I am asking your name. That is the information. Let us understand with an example. What is this? What is this? Remember, ये क्वेश्चन बिगिन किससे होता है, what से. तो what मैंने क्या कहा था, किसके लिए यूज होता है, एक इंफॉर्मेशन पूछने के लिए. मैंने यहाँ पे ये नहीं पूछा है what is he, what is she, है ना. मैंने पर्सन का नहीं पूछा है. जब कहीं पे भी पर्सन यूज होता है तभी हु लगेगा. बट यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन पूछी है. तो ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर यू कैन सी अ थिंग. एंड व्हाट इज द थिंग, इज अ पेन. तो ये इंफॉर्मेशन ये पूछ रहे हैं ये वस्तु क्या है, और एल्स ये चीज क्या है. व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज दिस. द आंसर इज दिस इज अ पेन. सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट. What is that? Again यहाँ पे person नहीं है. Again that is a bird. That is a bird. So always remember what is used to ask the information. Okay? What is this? What is that? The question word what is used for thing or information. Okay? For thing मतलब चीजें और इंफॉर्मेशन किसी का पता करने के लिए. एंड द लास्ट ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी 3 क्वेश्चन वर्ड्स. पहले हमने पढ़ लिया हु, दैट इज यूज्ड फॉर पीपल और पर्सन. सेकेंड हमने पढ़ लिया व्हाट, दैट इज यूज्ड फॉर थिंग और टू आस्क इंफॉर्मेशन. अभी लास्ट वेयर. नाउ व्हाट इज वेयर क्वेश्चन वर्ड यूज्ड फॉर. वेयर किसके लिए यूज होता है, वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस और पोजिशन. वेयर किसके लिए यूज होता है, प्लेस, दैट इज जगह के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. वेयर इज द बस. आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया. एक तो ये क्वेश्चन किससे शुरू होता है, वेयर क्वेश्चन वर्ड से. बट वेयर इज द बस, अगेन ये लोकेशन आपको जगह पूछ रहा है, प्लेस, कि बस कहाँ पे खड़ी है, बस कहाँ पे है ना. तो ऑफ कोर्स आप एक जगह बताने वाले हो कि बस यहाँ ये स्ट्रीट में, या तो स्कूल के पीछे, या तो स्कूल के ग्राउंड में कहीं पे तो खड़ी होगी. तो आप एक स्कूल का ग्राउंड या तो स्ट्रीट के पीछे, ये एक जगह हो गई है ना. आप एक एड्रेस बताओगे, या तो 13 नंबर की स्ट्रीट पे खड़ी है, या तो ऑन द रोड खड़ी है, तो ये एक प्लेस हो गई, ये एक जगह हो गई. सो दैट इज where is used for place. For example, where is the bus? The bus is near the tree. Again ये भी आपने एक एड्रेस ही बताया कि जो बस है वो एक पेड़ के पास खड़ी है ना. That is the address or the place. You have answered for the bus कि बस एक पेड़ के पास खड़ी है. Next, where is my dress?
अगेन आप ये बताओगे कि ड्रेस कहाँ पे रखा है, या तो कबर्ड में, या तो रूम में, या तो हॉल में, या तो कहीं पे भी पड़ा हो सकता है। तो आप एक एड्रेस, एक प्लेस, एक जगह बताओगे ड्रेस की कि वो कहाँ पे पड़ा है ना। तो अगेन ये क्वेश्चन किससे बिगिन होता है, कौन से क्वेश्चन वर्ड से, वेयर से। तो द आंसर इज द ड्रेस इज ऑन द बेड। ड्रेस कहाँ पे रखा हुआ है, एक पलंग के ऊपर, एक बेड के ऊपर, है ना। द ड्रेस इज ऑन द बेड। तो अगेन ये प्लेस हो गई, है ना, एक प्लेस हो गई। सो रिमेंबर 3 क्वेश्चन वर्ड्स ओनली। कौन से 3 आपको एकदम रट के लेना है। हु, तो हु मैंने बताया किसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इज यूज्ड फॉर पर्सन। नेक्स्ट इज व्हाट, what is used to ask information or for a thing. In the last, where is used for place, एक जगह। Where is the bus, where is my dress। The question word where is used for place। Okay, अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट who is used for person, इंसान के लिए। सेकेंड what is used to ask information, कुछ पता करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और चीज़ें और थिंग के लिए। एंड द लास्ट वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस, एक जगह के लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। In your Learn Well, page number 49, the same examples I have taken. Okay, 10th chapter question words. Let us understand with examples. मैंने तीनों के तीनों एग्जाम्पल में ले लिए हैं। फर्स्ट, हु आर यू, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड कौन सा था जो हमने पढ़ा था, हु। यस, हु। तो मैंने बताया था हु किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। तो आप आंसर देखो, आपको क्या पूछा जा रहा है, आप कौन हो, हु आर यू। तो बट ऑब्वियस आप एक इंसान हो, है ना। अगर आप भी मुझे पूछोगे कि हु आर यू, तो मैं बताऊंगी आई एम अ टीचर। बट अगेन टीचर बिलोंग्स टू अ पर्सन, टीचर एक पर्सन होता है ना। ही, शी, टीचर, चाइल्ड, किड्स, वो सारे एक पर्सन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको पूछूंगी हु आर यू, तो आप मुझे क्या बताओगे, आई एम अ स्टूडेंट। बट अगेन आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, हु किसके लिए यूज होता है, स्टूडेंट के लिए। सेकेंड मैंने क्या बढ़ाया था, वॉट। तो वॉट मैंने क्या बताया था किसके लिए यूज होता है, वॉट इज यूज टू आस्क इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कुछ पता करने के लिए। वॉट इज योर नेम, अगेन मैं आपका एक नाम पूछ रही हूँ, मैं एक इंफॉर्मेशन ले रही हूँ कि आपका एक नाम क्या है। तो आप बताओगे माई नेम इज आर्या, माई नेम इज आर्या। एंड द लास्ट इज वेयर, द लास्ट क्वेश्चन वर्ड इज वेयर। तो वेयर मैंने किसके लिए बताया था यूज होता है, इज यूज फॉर प्लेस। यस, करेक्ट, वेयर इज यूज फॉर प्लेस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो बट ऑब्वियस आप कुछ ना कुछ बताओगे कि मैं यहाँ जा रही हूँ और वहाँ जा रही हूँ, आप एक प्लेस बताओगे ना। देन द आंसर इज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल क्या बन गई, एक प्लेस। तो आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन की यूज अच्छे से पता चल गए। यस, आई होप सो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों के तीनों क्वेश्चन वर्ड्स। नाउ थोड़ा सा हम स्पेशल वर्ब्स पे फोकस करते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना और भी आसान हो जाएगा। रिमेंबर दिस होल चैप्टर और दिस एंटायर चैप्टर इज अबाउट फॉर्मिंग अ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है और क्वेश्चन कैसे इंटरप्रेट करना है, उसके बारे में है ये पूरा चैप्टर। ओके, आंसर इट्स नॉट नेसेसरी, दिस इज ओनली अबाउट क्वेश्चंस। नाउ you have already studied the use of this special verbs. हमने short form of special verbs पढ़ा था, याद है। उसमें special verbs भी पढ़े थे हमने, नहीं याद आ रहा, no problem. Once again we are going to repeat the special verbs. Special verbs क्या होते हैं, is, was, have, can, am, were, had, could, are, has, will, should.
दिस ऑल आर स्पेशल वर्ब्स। ये क्या है? सारे स्पेशल वर्ब्स। आप अगर स्पेशल वर्ब्स पहचान जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत 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 ही ईजी हो जाएगा। सी, लेट अस अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। नोट दैट क्वेश्चन वर्ड्स ऑलवेज टेक अ स्पेशल वर्ब विद देम। एक चीज़ आप नोट करना कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड्स मतलब हु, व्हाट और वेयर, वो तीनों क्वेश्चन वर्ड्स है। वो तीनों क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं उसके साथ ही स्पेशल वर्ब होते हैं। हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ही, मतलब बिल्कुल पास, नेक्स्ट टू द क्वेश्चन वर्ड ऑलवेज स्पेशल वर्ब आता है। तो आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म करना और भी इजी हो जाएगा। ओके, ये दोनों कभी भी अलग नहीं होते। कौन से दोनों? क्वेश्चन वर्ड्स और स्पेशल वर्ब, वो दोनों हमेशा ही साथ में होते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट देम टू। ओके, हम वो दोनों को अलग कभी नहीं कर सकते। नाउ आप लोग मुझे बताओगे इस दो में से कौन सा सही क्वेश्चन है। ओके, कौन सा क्वेश्चन सही है? सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट इज दैट, सॉरी, हु इज दैट मैन? हु इज दैट मैन? अगेन सेकेंड क्या है? हु दैट मैन इज। तो यहाँ पे मैंने स्पेशल वर्ब बोल्ड अक्षर में मार्क किया है, बोल्ड लेटर में। तो स्पेशल वर्ब इज यस। तो इन दोनों में से सही क्वेश्चन कौन सा है? मैंने क्या बताया था? रिमेंबर, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब कभी भी अलग नहीं होते, वो दोनों हमेशा ही साथ में रहते हैं। तो अगर मैं आपको रीअरेंज करने के लिए बोलूँ क्वेश्चन, तो आप रीअरेंज कैसे करोगे? स्पेशल वर्ब को क्वेश्चन वर्ड के पास ले लोगे, उसके साथ में ले लोगे। तो ओवर हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट। क्यों? क्योंकि हु क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, और इज क्या है? एक स्पेशल वर्ब है। तो वो दोनों हमेशा ही साथ में रहेंगे, इसीलिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट। द फॉर्मेट, द फर्स्ट पैटर्न इज करेक्ट। हु इज दैट मैन? ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड, वॉट आर यू डूइंग और वॉट यू आर डूइंग। तो इसमें से स्पेशल वर्ब क्या है? आर है ना। रिमेंबर, यहाँ पे कहीं भी आपको यू दिखाई दे रहा है? नहीं। तो स्पेशल वर्ब कौन सा है? आर। तो आर यहाँ पे है। लुक इन द लेफ्ट साइड, इन द फर्स्ट कॉलम लास्ट, दैट इज आर। आर इज अ स्पेशल वर्ब। तो मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन वर्ड और स्पेशल वर्ब दोनों साथ में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी द फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर यू डूइंग इज करेक्ट क्वेश्चन। ये एक करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और इट्स करेक्ट पैटर्न है क्वेश्चन पूछने की। ओके, क्यों? क्योंकि व्हाट क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, और आर क्या है? एक स्पेशल वर्ब है। वो दोनों हमेशा ही साथ में रहेंगे, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड समझा दिए। क्वेश्चन वर्ड कौन से है? हु, व्हाट, वेयर, और स्पेशल वर्ब्स भी समझा दिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओके, नाउ लेट अस complete the exercise. Let us study the exercise for the same chapter of the same chapter. Test yourself. Rewrite each question correctly. आपको यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन जो है वो वापस से रीअरेंज करके सही पैटर्न में लिखने हैं। ओके, फर्स्ट, हु यू आर। तो जैसे ही एग्जाम्पल्स मैंने आगे यहाँ पे पढ़ाए थे ये दोनों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन वापस से आपको क्वेश्चन ही फॉर्म करना है। आंसर में भी क्वेश्चन ही फॉर्म करना है, बट आपको क्वेश्चन का सही तरीका, सही पैटर्न लिखना है आंसर में। ओके, द करेक्ट मैनर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन और राइटिंग क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट, हु यू आर। तो ये गलत है। यहाँ पे स्पेशल वर्ब क्या है? आर। तो आप आंसर में क्या करोगे? हु, दैट इज क्वेश्चन वर्ड, उसके पास आप स्पेशल वर्ब ले लोगे। स्पेशल वर्ब क्या है? आर। तो हु आर यू इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। हु आर यू, आप कौन हो, है ना। तो मैंने क्या किया? क्वेश्चन वर्ड के पास क्वेश्चन वर्ड के पास स्पेशल वर्ब को ले लिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड और स्पेशल वर्ब कभी भी अलग नहीं होते, वो हमेशा ही
पास पास में होते हैं, इसीलिए आंसर इज हु आर यू। नेक्स्ट, व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, तो यहाँ पे स्पेशल वर्ब क्या है, इज, और क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, व्हाट। तो आप पहले व्हाट दैट इज क्वेश्चन वर्ड को रख दोगे और उसके पास में क्या रख दोगे, स्पेशल वर्ब को। स्पेशल वर्ब क्या है इनमें से, इज। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो आप अगर स्पेशल वर्ब पहचान लोगे और क्वेश्चन वर्ड पहचान लोगे, क्वेश्चन वर्ड तो हमेशा ही शुरू में ही आएगा, और क्वेश्चन वर्ड 3 मैंने पढ़ा है यहाँ पे, हु, व्हाट, वेयर, इजी। और आपको स्पेशल वर्ब याद कर लेने हैं। सिर्फ आप स्पेशल वर्ब पहचान गए तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। सीधा ही स्पेशल वर्ब को उठा के क्वेश्चन वर्ड के पास में रख दो और बाकी का सब्जेक्ट एज इट इज। सो द आंसर और द करेक्ट पैटर्न ओवर हियर इज व्हाट इज योर नेम। थर्ड, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। तो व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और आप इनमें से स्पेशल वर्ब पहचान लो। स्पेशल वर्ब क्या है, आर, है ना। तो आंसर में सही पैटर्न क्या हो जाएगा, पहले व्हाट लिख लो जो कि क्वेश्चन वर्ड है, और उसके बाद तुरंत क्या रख दो, स्पेशल वर्ब को। तो स्पेशल वर्ब क्या है, आर। तो व्हाट आर यू डूइंग, सब्जेक्ट एज इट इज। फोर्थ एंड द लास्ट वन, वेयर योर बुक्स आर, वेयर योर बुक्स आर। तो वेयर इज द क्वेश्चन वर्ड, है ना। हमने 3 क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े थे, कौन से, हु, व्हाट, वेयर। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, वेयर का। और स्पेशल वर्ब क्या है, आइडेंटिफाई द स्पेशल वर्ब इज आर। ओके, तो आप क्वेश्चन वर्ड जो कि है वेयर, उसके पास क्या रख दोगे, आर को, स्पेशल वर्ब को, क्योंकि स्पेशल वर्ब और क्वेश्चन वर्ड्स कभी भी अलग नहीं होते। Where are your books is the correct way to answer the question, is the correct way to form the question. Next, choose the correct question word for each blank. आपको क्या करना है, एक fill in the, सारी की सारी fill in the blanks है, उसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स लिख लिए हैं, बट आपके क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करके ब्लैंक में लिखना है। ओके, द फर्स्ट वन इज ब्लैंक इज दिस गर्ल, ब्लैंक इज दिस गर्ल। तो आपको ऐसे ही नहीं लिख लेना है मेरे आंसर्स देख के, आपको पहचान के लिखना है। ओके, आपको समझ के बाद में लिखना है, तो एग्जाम में आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ओके, स्पेस इज दिस गर्ल, हु और वेयर, क्या लगेगा इसमें, हु और वेयर। मैंने क्या बताया था, हु किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए, और वेयर किसके लिए होता है यूज, जगह के लिए। तो यहाँ पे गर्ल क्या है, एक पर्सन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, हु। रिमेंबर, आपको लॉजिक लगा के समझ के आपको सही ऑप्शन लिखना है। तो गर्ल क्या है, एक पर्सन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हु यूज किया, हु इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, अंडरलाइन, ब्लैंक इज हर नेम, ब्लैंक इज हर नेम। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछ रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पता लगा रही हूँ कि क्या पता लगा रही हूँ, किसी का नाम। डैश इज हर नेम। तो व्हाट और हु, आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, व्हाट और हु। तो सही आंसर क्या आएगा, व्हाट, क्योंकि मैंने क्या बताया था, व्हाट किसके लिए यूज होता है, टू आस्क द इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, क्या, किसी का नाम, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट। थर्ड, डैश डज शी लिव। मैंने यहाँ पे क्या पूछा, जगह, वो कहाँ पे रहती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वेयर, क्योंकि वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस। यहाँ पे क्या पूछा गया है, डैश कहाँ पे रहती है, शी दैट इज पर्सन, और लिव, बट हमें पूरा क्वेश्चन समझना है, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ पे रहती है। तो ये प्लेस है ना।
आप कुछ ना कुछ प्लेस बताओगे कि ये यहाँ रहती है, और एल्स ये बैकयार्ड में रहती है, और एल्स ये राजकोट रहती है, वॉट एवर, आप एक प्लेस बताओगे, है ना. सो वेयर इज द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ, डैश इज शी इटिंग. ये क्या खा रही है. डैश इज शी इटिंग. तो अगेन मैंने यहाँ पे क्या है, एक इंफॉर्मेशन कि क्या खाना खा रही है, वो क्या खाना खा रही है. तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉट. फिफ्थ, डैश इज योर स्कूल. आपकी स्कूल कहाँ पे है. अगेन मैंने ये जगह पूछी है. डैश इज योर स्कूल. तो वेयर इज द करेक्ट आंसर. क्यों, क्योंकि वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस. नेक्स्ट, डैश आर यू रीडिंग. आप क्या पढ़ रहे हो. क्या पढ़ रहे हो, क्या, दैट इज मैं कुछ पूछ रही हूँ, कुछ पता लगा रही हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो. तो मैंने एक इंफॉर्मेशन पूछी, एक इंफॉर्मेशन गैदर की, है ना. तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट आर यू रीडिंग. व्हाट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन. सेवेंथ, डैश इज टॉकिंग इन द क्लास. डैश इज टॉकिंग इन द क्लास. अभी आप यहाँ पे देखो, लॉजिक लगाओ कि क्लास में कौन बातें कर रहा है. तो बातें कौन करता है, ऑब्वियसली इंसान, किड्स, स्टूडेंट्स और एल्स टीचर. इनमें से कोई तो होगा, है ना. बट ये सारे के सारे कौन है, पर्सन है, इंसान है ना. या तो टीचर या तो किड्स, है ना, बॉयज गर्ल्स, ये सारे पर्सन है. तो इसीलिए यहाँ पे हु यूज होगा, क्योंकि हु इज यूज्ड फॉर पर्सन. हु इज टॉकिंग इन द क्लास. मैं आपको बताती हूँ ना लाइव सेशन में या तो कभी भी इन फ्यूचर क्लास में कि कौन बात कर रहा है. तो हु इज यूज्ड फॉर पर्सन. एट्थ, डैश वेयर यू येस्टरडे. येस्टरडे मतलब कल. कल आप कहाँ थे. ओके, येस्टरडे आप कहाँ थे. तो ये मैंने क्या पूछा, एक प्लेस पूछी कि कल आप कहाँ थे. एक प्लेस पूछी है मैंने, जगह पूछी है. तो कौन सा सही ऑप्शन है, वेयर, बिकॉज वेयर इज यूज्ड अगेन फॉर प्लेस. मूविंग ऑन, पुट इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड. आपको हेल्पिंग बॉक्स में पास में एक हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें 3 क्वेश्चन वर्ड्स है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, हु, व्हाट, वेयर. आपकी लर्नवेल में आप देखो, हेल्प बॉक्स में 3 क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं. तो उसमें से आपको सही क्वेश्चन वर्ड ब्लैंक में लिखना है. ओके, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ. हु यूज होता है पर्सन के लिए, व्हाट यूज होता है इंफॉर्मेशन के लिए, और वेयर यूज होता है प्लेस के लिए. तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज. फर्स्ट, डैश इज दैट मैन. डैश इज दैट मैन. तो मैन क्या है, एक पर्सन है, एक इंसान है. तो मैंने क्या बताया था, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हेल्प बॉक्स में से, यस, हु, क्योंकि मैन एक पर्सन है एंड हु इज यूज्ड फॉर पर्सन. ही इज माई अंकल. अगेन अंकल क्या है, एक पर्सन है. सेकेंड, डैश इज योर फादर. डैश इज योर फादर. तो यहाँ पे क्या पूछा है, आपके पापा कौन है. आपके पापा कौन है. आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. देखो, फादर एक पर्सन है, आई नो, तो यही देख के आप हु मत लगा देना. ओके, ऑल्सो सी और अप्लाई द लॉजिक. डैश इज योर फादर, यहाँ पे ये पूछा है आपके पापा कौन है. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि आपके पापा कौन है. तो ही इज अ डॉक्टर. तो इंफॉर्मेशन के लिए मैंने क्या बोला था, व्हाट यूज होता है. क्या यूज होता है, व्हाट. व्हाट इज योर फादर. आपके पापा का प्रोफेशन पूछा है यहाँ पे कि आपके पापा क्या करते हैं. तो आप क्या बताओगे, मेरे पापा डॉक्टर है. यस. नेक्स्ट, डैश आर योर बुक्स. डैश आर योर बुक्स. आपकी बुक्स कहाँ पे है. कहाँ पे, किधर, दैट इज जगह. और मैंने क्या बताया था, जगह के लिए, प्लेस के लिए क्या यूज होता है, वेयर. यस, सो द करेक्ट आंसर इज वेयर आर योर बुक्स. तो आंसर क्या है, दे आर इन माई बैग. मेरी बुक्स बैग में पड़ी है. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. फाइंड फ्रॉम द बॉक्स द राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन. आपको नीचे बॉक्स में 5
आंसर्स दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट सेंटेंस उठा के आंसर देने हैं. फर्स्ट, हु इज दैट बॉय? हु इज दैट बॉय? द आंसर इज ही इज मनु. सेकेंड, वेयर इज ही गोइंग? मनु कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? तो ही इज गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जा रहा है. थर्ड, वेयर आर हिज बुक्स? उसकी बुक्स कहाँ है? दे आर इन हिज बैग. वो उसकी बैग में है. वॉट इज हिज फादर? देखो यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन पूछा है. वॉट इज हिज फादर? तो ये एक इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं. क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि आपके पापा कौन है? बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, पुलिसमैन है, क्या है? तो ही इज एन आर्टिस्ट. ही इज एन आर्टिस्ट. दैट इज वाई यहाँ पे वॉट लगा है. देखो. फिफ्थ एंड द लास्ट, वॉट इज हिज मदर? सेम वे जैसे मैंने फादर के लिए पूछा था, वैसे ही यहाँ पे मदर, दैट इज आपकी मम्मा के लिए पूछा गया है कि आपकी मम्मा कौन है? वो हाउसवाइफ है या तो वर्किंग वुमन है, टीचर है, क्या है ना? तो शी इज अ टीचर. उसकी मम्मा कौन है? शी इज अ टीचर. सो that is all for the day. You all have to complete the exercise for the same chapter, and you have to do all these questions in the Learn Well itself. आपको टेक्स्ट बुक में, that is Learn Well में ही कर लेना है सारा का सारा होमवर्क. और this exercise you have to do in the Learn Well itself. I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. Again, revise and complete your homework. Goodbye.